हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीएससी। आज का मैं टॉपिक लूंगा जो आप कह सकते हो कि एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है और आपको इसको लिखने में दिक्कत इसलिए आ सकती है, दो आपको चीजें पता हो फिर भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट आपको दिया जाए तो उसमें पॉजिटिविटी कैसे लेकर के आनी है, तो वो बात इसमें हम लोग करेंगे। तो देखो, आज का टॉपिक जो है वो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, और इसको हम लोग जो डील करने वाले हैं आज, वो बिहार के कंटेक्स्ट में आज डील करेंगे। तो आपको इस थ्रू आउट द लेक्चर पता चलेगा कि कैसे पॉजिटिवली चीजों को लिखा जाता है विदाउट किसी को क्रिटिसाइज किए, दो आपका क्वेश्चन नेगेटिव ही हो। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। देखो, आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे कि ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो 64th बीपीएससी में आपका पूछा गया था। ओके, ये 64th बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसकी बात कर लेते हैं। देखो क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन था, टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर द बेन, ये देखो, मीन्स अभिशाप ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। सेम चीज जो मैंने आपको हेडिंग में बताया था वही कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इसको डील करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे डील किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन की बात करूंगा, फिर बॉडी की बात करूंगा एंड देन मैं कंक्लूजन पे आऊंगा। तो हम लोग क्या है कि इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि इंट्रो क्या बता रहा है आपको। इंट्रो की अगर आप बात करो तो इंट्रो बात कर रहा है, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, ये देखो, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हो ना, ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बिहार की बात नहीं हो रही है, थ्रू आउट द कंट्री किसी भी स्टेट में आप चले जाइए आपको रीजनल पार्टीज दिखेंगी। ओके, तो ये बात है। दे हैव कम टू प्ले अ वाइटल रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। ओके, वाइटल रोल प्ले करती है ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, पॉजिटिवली भी करती है एंड नेगेटिवली भी करती है। ओके, तो आपने इंट्रोडक्शन में ये भी बता दिया, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ओके, चलो, एट ऑल लेवल्स, देखो आपने डायमेंशन फिर दिया, एट ऑल लेवल, कौन कौन से लेवल पे? लोकल, स्टेट एंड नेशनल। ओके, यानी एट ऑल लेवल, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। ओके, इसको बोलते हैं लोकल, इसको बोलते हैं स्टेट एंड इसको बोलते हैं नेशनल। ओके, इस तरीके से आगे आप बात करो, दिस इज मोर सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यू एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एज इन केस ऑफ बिहार एज वेल। देखो, आप रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का अगर रोल देखना चाहोगे और उसका इन्फ्लुएंस अगर आप देखना चाहोगे तो सबसे ज्यादा आप कोलिशन गवर्नमेंट में आप देख सकते हो। और अभी अगर बिहार के प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करो तो बिहार का भी अभी गवर्नमेंट कैसा है? एक कोलिशन गवर्नमेंट ही उसको आप कह सकते हो। ऑलराइट, तो उसी को यहां पे क्या किया गया है, पॉइंट आउट किया गया है इन द इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, तो चलिए इस कंटेक्स्ट को देखने के बाद चलते हैं, देखते हैं कि इंट्रोडक्शन बताने के बाद बॉडी पार्ट को कैसे डील किया जा सकता है। आप अपने क्वेश्चन को मत भूलना, क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा नेगेटिव टोन में है। ओके, तो उसका पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे, देन अपने मेन पॉइंट पे आएंगे। तो देखिए यहां पे बात हो रही है फीचर्स ऑफ रीजनल पार्टीज। ओके, देखो फीचर्स ऑफ रीजनल पार्टीज की बात करूं तो देयर आर डिफरेंट फीचर्स जो कि यहां पे मेंशन मैंने कर दिए हैं। वन बाय वन उसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, इसको ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये क्योंकि कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है। ओके, इसको आप बैकग्राउंड दीजिए और आगे बढ़िए। ऑलराइट, ओके, तो देखिए फीचर ऑफ रीजनल पार्टी क्या है, वो है ऑपरेट्स विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट और स्पेसिफिक रीजन। जी हाँ,
ये एक आप देखोगे कि स्टेट तक सीमित हो जाता है और कभी कभार एक रीजन तक ही आपका सीमित दिखेगा। जैसे कि अगर आप बोलो कि ये है इंडिया, ओके, ये है इंडिया, तो ये रहेगा आपका स्टेट और वहां से भी ये छोटा सा, ओके, इस जगह तक भी हो सकता है सीमित, यानी स्टेट तक भी सीमित हो सकता है और एक पर्टिकुलर एक रीजन तक भी सीमित हो सकता है। ओके, तो इसकी बात करी गई है। ओके, चलो सेकंड क्या है, आइडेंटिफाइज इटसेल्फ विद पर्टिकुलर कल्चर, रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक ग्रुप। यानी ये एक पर्टिकुलर कल्चर को बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है तो पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो कर रहा होगा, पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर सकता है, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के बेस पे हो सकता है, और एथनिक हो सकता है, यानी अगर आप झारखंड में बात करो, ओके, तो वहां पे जनजातियां हैं और जनजातियों ने क्या किया है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फोकसेस ऑन लोकल और रीजनल इश्यूज। देखिए पार्टी क्योंकि ये रीजनल है तो इशू इनके कैसे होंगे, इशू भी इनके लोकल और रीजनल होते हैं। ओके, और देखोगे कि ये जो मुद्दा है ना, प्रॉब्लम यहां पे आती है कि जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही नैरो सोचने लग जाती है, डेट मीन्स अपने ही रीजन तक सीमित हो जाती है और नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा रीजनल इंटरेस्ट को वैल्यू देने लग जाती है। ओके, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। देखिए और क्या फीचर हो सकता है, एम टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर एट स्टेट लेवल। जी हां, आप बात कर सकते हो कि एक रीजन से एम्बिशियस होकर के वो स्टेट लेवल पे अपना पावर कैप्चर करने की कोशिश करे। ओके, तो ये फीचर हो सकता है। उसके बाद और क्या फीचर हो सकता है, नो इंक्लिनेशन टू एक्सटेंड एंड कंट्रोल द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी काफी बार देखा गया है, मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि रीजनल पार्टीज के एम्बिशंस इतने ज्यादा नहीं हो पाते कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी सरकार बनाने की सोचे। उनका जो कंसंट्रेशन होता है, उनका जो एम होता है, वो कहां तक सीमित होता है, वो बस स्टेट लेवल तक ही सीमित रह जाता है। तो ये बात हो गई फीचर की, आपने उसको जस्ट मेंशन कर दिया, लेकिन डिस्कशन की बात अब आएगी। लेकिन उसको बताने से भी पहले आपको करना क्या है, क्लासिफाई थोड़ा सा कर दो और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जाम्पल्स दे दो, ताकि ये टच लगे कि हां आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हो। ओके, तो चलिए कुछ तथ्य को ले लेते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के नाम लिख लेते हैं। देखो यहां पे नाम लिखने से कोई डिग्निटी पे सवाल नहीं उठ रहा है। ओके, तो चलिए अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज की बात। फर्स्ट मैं जो बात कर रहा हूं वो है बेस्ड ऑन रिलीजन, रीजनल कल्चर और एथनिसिटी। तो देखते हैं कि उसमें कौन सी पार्टी की बात करी गई है। एग्जाम्पल बस आपको पुटअप करना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस एग्जाम्पल पुटअप करो एंड कंटिन्यू करो। ओके, तो देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है एक, और ये बिहार के अंदर है। और झारखंड के अंदर आप बात कर सकते हो झारखंड मुक्ति मोर्चा की। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप मेंशन कर सकते हो बिहार झारखंड के बारे में। ओके, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एक और कैटेगरी की बात कर सकते हो, एन ऑल इंडिया आउटलुक बट लैक अ नेशनल इलेक्टोरल बेस। जी हाँ, उनका आउटलुक दिखेगा इंडियन, लेकिन उनके पास बेस नहीं है। तो ऐसे एक एग्जांपल आप दे सकते हो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, डेट मीन्स एनसीपी। ओके, और देखते हैं और क्या एग्जांपल पॉसिबल है। बिहार के कंटेक्स्ट में जनरली मैं ये बात कर रहा हूँ, बिहार और बिहार के पड़ोसी समझ सकते हो, लेकिन कंटेक्स्ट हमारा बिहार का है। ओके, देखिए फॉर्म्ड बाय अ स्प्लिट इन नेशनल पार्टीज। तो इसमें आप किसकी बात कर सकते हो, आप इसमें आरजेडी की बात कर सकते हो, यानी राष्ट्रीय जनता दल। ओके, आप जनता पार्टी की बात कर सकते हो, आप इसमें समाजवादी जनता पार्टी की बात कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप पुट अप कर सकते हो। चलिए और अगर बात करें तो एक और मतलब कैटेगरी हो सकती है मर्जर ऑफ रीजनल पार्टीज। मर्जर ऑफ रीजनल पार्टीज की बात करो तो जी हाँ, जो सरकार अभी रूल कर रही है वो उसकी बात कर रहा हूं, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू। ओके, तो मर्जर किन तीन पार्टियों का था, ये जनता दल,
लोक शक्ति पार्टी एंड समता पार्टी का मर्जर था। ओके, 2003-4 के आसपास हुआ था। वेल, आगे चलते हैं और एक कैटेगरी में आप बात कर सकते हो इंडिविजुअल लीडर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी। ओके, चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी की अगर आप बात करो तो आप यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर सकते हो। ओके, रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बात कर सकते हो, जिनके कारण लोक जनशक्ति पार्टी इतना आगे बढ़ी। ओके, एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी की आपने बात करी। ओके, जिसके कारण ये पार्टी रूल में आई। ओके, चलिए इसके बाद देखिए ये आपने क्या किया, एक पॉलिटिकल कंटेक्स्ट दे दिया। अब पॉलिटिकल कंटेक्स्ट देने के बाद आप करोगे क्या कि बिहार की सिचुएशन प्रेजेंट में क्या है पॉलिटिकली, उसकी बात करिए। ओके, इसमें कोई हार्म नहीं है, सिंपल आप बात कर रहे हो, अभी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हो, बिल्कुल सिंपल जा रहे हो। इसी तरीके से सिंप्लिसिटी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आप इसका प्रेजेंट कंटेक्स्ट की बात करोगे तो देखो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में मैंने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, वही सेम चीजें जो आपको पता है। ओके, लेकिन प्रॉपर इसको वर्ड्स दे दी गई हैं बस। देखो आप ये बोल सकते हो द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार इज डोमिनेटेड बाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, ये कंटेक्स्ट है हमारा। अब बात करते हैं एज ऑफ 2021 द मेन पॉलिटिकल पार्टीज आर, कौन कौन से हैं, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी एंड आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यही तो मेजर पार्टीज है ना। ओके, ये तो मेजर पार्टीज हैं। अब रीजनल पार्टीज पे जाते हैं। अब रीजनल पार्टीज की देयर आर ऑल्सो सम स्मॉलर रीजनल पार्टीज। ओके, देखो रीजनल पार्टी तो हमारा जेडीयू एंड आरजेडी भी है। ओके, लेकिन अब स्मॉलर रीजनल पार्टीज पे चलते हैं। तो उसमें भी अगर आप चाहो तो कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आप बता सकते हो। ओके, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बता सकते हो, जन अधिकार पार्टी बता सकते हो, ठीक है, राष्ट्रीय जन पार्टी बता सकते हो, लोक जनशक्ति पार्टी बता सकते हो। मतलब विच प्ले अ वाइटर रोल इन बिहार पॉलिटिक्स। देख रहे हो ना, बिहार का कंटेक्स्ट लिया है, अभी तक किसी की बुराई नहीं करी गई है और आपने बस कंटेक्स्ट ही दिया है। ओके, तो आप देखो किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है। ओके, बिना किसी को बुरा बताए भी आप ये आंसर्स कैसे लिखते हो, वही सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। और क्योंकि ये क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज पे था तो पॉलिटिकल पार्टी का तो जिक्र करना ही है, लेकिन उसके बारे में बुराई नहीं करनी है, जबकि क्वेश्चन बुराई का है। आप देखिए आगे। अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आप बात करोगे, एज ऑफ 2021 बिहार इज करंटली रूल्ड बाय अ कोलिशन ऑफ जेडीयू एंड बीजेपी। ओके, दैट्स इट। ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट आपने दे दिया कि प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, अभी तक आपने कोई बात करी नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आप देखो कि इस तरीके का आपको एक आंसर लिखना है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, इस चीज को जरा कंटेक्स्ट आप समझने की कोशिश करना। ओके, जैसे जैसे मैं आऊंगा फिर मैं वहां पे लेकर के जाऊंगा आपको। देखिए, अब नेगेटिव पॉइंट की यहाँ पे बात हो रही थी, तो वही पूछा क्वेश्चन यही था ना कि बेन है क्या ये हमारे, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का होना, बहुत ढेर सारे पॉलिटिकल पार्टीज का होना क्या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बेन है। दैट में आपको नेगेटिव पॉइंट पूछा गया है, तो आप उसको मेंशन करिए। तो देखो नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे उसकी। ओके, देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देने से आप बचिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने एग्जाम्पल्स वहाँ पे दे दिए थे। ओके, देखो ये तरीका है ना, आप यहाँ पे एग्जाम्पल दोगे तो किसी की नेगेटिविटी को आप शो कर रहे होगे। ऑलराइट, तो आपको बिल्कुल सिंपल यहाँ पे होकर के लिखना है। तो देखो, नेगेटिव पॉइंट्स इन द रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा अगर रीजनल पार्टीज हो तो क्या प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो सकती है, मोर इंपॉर्टेंस टू रीजनल इंटरेस्ट रेदर देन नेशनल इंटरेस्ट। ओके, नेशनल इंटरेस्ट और रीजनल इंटरेस्ट की बात करो तो ये टिल्ट जो है ना आपका किस तरफ जाएगा, रीजनल इंटरेस्ट की तरफ जाएगा। ओके, और नेशनल इंटरेस्ट को थोड़ा सा पीछे कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ओके, और क्या बात करोगे, इनकरेज्ड, ओके, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, कम्युनिज्म एंड ट्राइबिज्म। ओके, रीजनलिज्म का मतलब समझिए आप रीजन को प्रेफरेंस दे रहे हो,
कास्टिज्म यानी जो डिफरेंट कास्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया है, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई है और उसको आप सपोर्ट कर रहे हो, पब्लिकली उसकी बात कर रहे हो, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और लिंग्विज्म का मतलब क्या हुआ? लिंग्विज्म का मतलब हुआ कि लैंग्वेज के बेस पे आपने पॉलिटिकल पार्टीज बताई है और पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप सपोर्ट कर रहे हो। ओके। कम्युनिज्म का मतलब क्या है? रिलीजन के बेस पे आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। और ट्राइबिज्म का मतलब है अपने एक पर्टिकुलर ट्राइब को सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बाकी सारे ट्राइब्स या फिर नॉर्मल लोगों को आप क्या कर रहे हो? बहिष्कार कर रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करोगे आप रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। बिल्कुल, आप अपने पहले बात हो चुकी थी कि नेशनल इंटरेस्ट को अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, जहाँ पे दो स्टेट की बात हो, दो रीजन की बात हो, तो वहाँ पे आपको डिस्प्यूट्स दिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे मोटिव क्या है? ये पर्सनल मोटिव है। ओके। अगर हमारा मोटिव ये नेशनल होता तो शायद ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो ये डिस्प्यूट्स आपको दिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करी गई है, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करी गई है, एंड अदर इंटर स्टेट इश्यूज। ओके। तो ये रीजनलिज्म के कारण ज़्यादा होता है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आप बात करोगे वो आप बोल सकते हो इंडल्ज इन करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर सेल्फ इंटरेस्ट। यानी आप करप्शन को बढ़ावा देते हो इस तरीके से, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म को मतलब बढ़ावा दे रहे होते हो। फेवरेटिज्म यानी किसी पर्टिकुलर मतलब वर्ग को आप फेवर कर रहे होते हो। ओके। तो इसको फेवरेटिज्म बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप बढ़ावा कर रहे होते हो अगर आप रीजनल पार्टीज की बात कर रहे हो, अगर अधिकता उसकी हो जाए तो। ओके। तो इस चीज़ की आपको बात करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट आप बात करोगे फोकस्ड मोर ऑन पॉपुलिस्ट स्कीम एंड स्ट्रेंथन देयर इलेक्टोरल बेस। यानी ये जो पॉलिटिक्स होगी ना, पॉपुलिस्ट स्कीम यानी जो जनता ज़्यादा है उसको ध्यान में रख करके बात करी गई है। यानी जो डिप्रेस्ड क्लास है, जिनकी संख्या कम है, उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। ओके। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलिस्ट, क्योंकि आप रीजन को समझ रहे हो। उस पर्टिकुलर रीजन में सपोज एक जाति है, दूसरी जाति कम है, तो उसका जो नेता होगा जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उस जाति को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। इस तरह की चीज़ें होती है। पॉपुलिस्ट स्कीम्स जो भी आते हैं तो उसी पर्टिकुलर जनजाति के लिए आते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें आप बात कर सकते हो। और इलेक्टोरल बेस यानी ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं? वही वोटिंग के लिए तो हो रही है ना, कि इलेक्टोरल बेस हमारा बन सके, जहाँ पे फ़ायदा है वहीं पे जाएंगे। ओके। तो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। किसकी हो रही है? कास्ट पॉलिटिक्स, क्लास पॉलिटिक्स की बात हो रही है। तो यही बात है यहाँ पे। नेक्स्ट आप बात कर सकते हो ब्रिंग इन रीजनल फैक्टर इन द डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अब देखो कि रीजनल प्रॉब्लम कुछ हो सकती हैं, लेकिन नेशनल प्रॉब्लम उससे बड़ी है। तो हर उस मामले में रीजनल प्रॉब्लम को लेकर के आना और कहना कि पॉलिसी जो बना रहे हैं हम लोग, इस रीजन के पर्टिकुलर से आप ध्यान दे करके बनाओ। तो अगर पर्टिकुलर रिलीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है तो बाकी सारे वर्ग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी बात कह सकते हो कि रीजनल फैक्टर क्या करेगा? बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ चढ़ करके भाग लेगा। ओके। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसके कारण? अगर बहुत ढेर सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कोलिशन गवर्नमेंट में हो तो, या फिर पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत ज़्यादा भाग ले रहे हो तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपने जब ये अभी तक नेगेटिव बात करी है तो आपने ध्यान दिया, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपने किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करी। इससे पहले आपने पॉलिटिकल पार्टीज की बात करी थी। इवन अभी बिहार की कैसी स्थिति है उसमें आपने पॉलिटिकल पार्टीज की बात करी, और आपने एक क्या किया, एक जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया। देखो आप ध्यान देना, न्यूज़पेपर पढ़ना और एक ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज लिखना, दोनों में डिफरेंस है। आप न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में नेगेटिव और या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिखा जाता है। उससे आपको बचना है। आपको ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज लिखनी है तो आपने तथ्य की बात करनी है और इन सब चीज़ों से क्या करना है? बच के रहना है।
ओके, तो चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी एज सच मुश्किल नहीं था, मुश्किल यही था कि आपको बचना कैसे है। ओके, तो यही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ आप डील कर रहे हो लेकिन बच के। ओके, अब नेक्स्ट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, वो है आपका क्या, कंक्लूजन। ओके, तो देखते हैं कंक्लूजन पार्ट कैसे हम लोग डील करेंगे। अगर आप बात करो कंक्लूजन की, तो यहां पे मैं 3 वर्ड्स को मैं मेंशन करना चाहूंगा। आप देखना कि इस वर्ड्स पे ही सब कुछ है यहां पे। पहला जो वर्ड मैं बता रहा हूं वो है हर्डल। ओके, फर्स्ट वर्ड इज हर्डल, सेकेंड वर्ड इज बेन, ओके, एंड थर्ड वर्ड इज कर्स। ओके, पहला वर्ड कौन सा है, हर्डल। ओके, पहला वर्ड है आपका हर्डल, दूसरा वर्ड है आपका कौन सा, बेन, और तीसरा वर्ड है आपका कौन सा, कर्स। ओके, अब देखो कि इसमें क्या मतलब, क्यों ऐसा, मतलब मैंने क्यों बताया ये चीज। देखो, हर्डल का मतलब क्या होता है, यानी डिफिकल्टी लाना। बेन का मतलब क्या है, बेन का मतलब उसी डिफिकल्टी की इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना, और अब कैटेगरी ऑफ अभिशाप उसको बोल सकते हो हिंदी में। ओके, और कर्स क्या होता है, कर्स होता है एक बहुत बड़ा अभिशाप। ओके, तो कर्स उसको बोलते हैं, यानी इंटेंसिटी का फर्क है। ओके, यहाँ पे हर्डल का मतलब है छोटी मोटी की मतलब डिफिकल्टी, बेन का मतलब है उससे ज्यादा डिफिकल्टी, और कर्स का मतलब है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी। ऑलराइट, तो आप देखो कि आंसर राइटिंग कैसे होगी और कंक्लूजन कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें स्किल्स आपको डेवलप करनी है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने ऐसे किया, दूसरे क्वेश्चन के लिए अलग तरीके से करूंगा। ओके, तो मैं इस स्किल्स की आपको बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो देखना, आप इस तरीके से लिखोगे, फ्रॉम एबव डिस्कशंस वन कैन नॉट डिनाई दैट, फ्रॉम एबव डिस्कशन वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट too many regional political parties are creating hurdles. Too many political parties are creating hurdles. Hurdles create कर सकती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ओके, सो इट सीम्स बेन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपको बताना था कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में ये जो रीजनल पार्टीज जो है ना, वो एक बेन की तरह है। तो आपने मिला जुला के वही बात करी है। तो आपने बोला है ये क्योंकि हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए दिखता ऐसा है कि ये जो है ना, इट सीम्स, मैंने बोला नहीं है इट सीम्स बेन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने उसको एग्जैक्ट नहीं बोला है कि हाँ ये बेन ही है, मैंने बोला इट सीम्स ओके बेन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, अब देखो इसके आगे का स्टेटमेंट क्या है। अब आप लिखोगे, बट इट इज नॉट कर्स, लेकिन ये कर्स नहीं है, अभिशाप नहीं है। ओके, कॉलिंग इट विल बी टू एक्सट्रीम, अगर आप इसको अभिशाप बोल रहे हो तो आप बहुत एक्सट्रीम में जा रहे हो। ओके, ऐसा आप नहीं कहोगे। ओके, तो अगर आप ऐसा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, यानी कुछ पॉजिटिविटी लेकर के आओ। कंक्लूजन इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। अब आप देखो, अब यहां पे लिखोगे आप, हैविंग मेनी पॉलिटिकल पार्टीज हैज मेनी एडवांटेजेस एज वेल, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ गिना दो और बात आगे बढ़ाओ। देखो, अब आप क्या बताओगे, इट एक्चुअली मेक्स पॉलिटिकल प्रोसेस मोर एक्सटेंसिव, पॉलिटिकल प्रोसेस को क्या करता है, ज्यादा एक्सटेंसिव बनाता है। ओके, डाइवर्सिटी लेकर के आता है। ओके, एट द ग्रास रूट लेवल। ओके, मतलब ग्रास रूट्स, मतलब आप बात कर रहे हो ना, पॉलिटिकल पार्टीज कहां पे मतलब जनरली आपको दिखेंगी, मतलब आपको दिखेंगी बहुत नीचे तबके में। ऑलराइट, यानी किसी रीजनल की बात कर रहे हो, रीजन से आप बढ़ते हो। मैंने एक डायग्राम आपको बना के दिया था ना, ये वाला, इस तरीके से स्टार्टिंग में ये मैंने आपको बताया था। सबसे नीचे आपका क्या होता है, लोकल बॉडीज होती हैं, इसके ऊपर आपका स्टेट होता है, उसके ऊपर आपका नेशन होता है। तो ये इस तरीके का डायग्राम होता है। ओके, तो इसमें आप किसकी बात कर रहे हो, जब आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हो, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की सबसे नीचे वाले ऑर्डर की बात कर रहे हो, और ये क्या है, मतलब बॉटम की बात कर रहे हो। तो बॉटम से टॉप अप्रोच हमारा, उसकी बात कर रहे हैं, बॉटम टू टॉप अप्रोच, यानी नीचे से ऊपर जाने वाली बात। ओके, तो वही है। तो मोर एक्सटेंसिव एट द ग्रास रूट्स। ओके, इसकी बात आपने कर ली। एंड इट प्रोवाइड्स गवर्नेंस एंड अ स्टेबल गवर्नमेंट। ओके,
ये क्या करता है, गवर्नेंस प्रोवाइड करता है एंड बेटर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। बिना एग्जाम्पल के साबित नहीं हो सकता। अभी आप आगे देखो क्या है। एट द रीजनल लेवल, ठीक है, बेटर गवर्नेंस एंड स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है रीजनल लेवल पे, एज इट इज एविडेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। ऑलराइट, आपने क्या कहा, आपने बोला कि जैसा कि आप बिहार पॉलिटिक्स में देख सकते हो कि हमारा बिहार जो पॉलिटिक्स है वो कैसा है, वो स्टेबल है और ये प्रोवाइड क्या करता है, गवर्नेंस प्रोवाइड करता है। तो कोई भी आपके जो आंसर्स चेक कर रहा होगा ना, वो इसको देखते ही समझ जाएगा कि हाँ, पर्सन जो है बिहार के लिए काफी ऑप्टिमिस्टिक है और सरकार के लिए काफी उसमें रेस्पेक्ट है। ऑलराइट, तो अपनी जो रेस्पेक्ट है ना वहां पे आपको शो करनी है। और इस क्वेश्चन का डिमांड आपको लगेगा नेगेटिविटी थी, लेकिन डिमांड ये था, आपको क्या करना था, रेस्पेक्ट शो करना था अपने बिहार पॉलिटिक्स के प्रति। तो आई होप मैंने आपको इस आंसर राइटिंग के जरिए जो कुछ भी मैं डिलीवर कर सकता था मैंने डिलीवर किया है। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।